करते हैं और रोजाना जो हमारी बेहद खास पेशकश लेकर हम आते हैं, जहां पर एक स्टॉक में अगर आपको गिरावट दिखाई दे रही या कुछ कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उस पर हम एक्सरे करते हैं, यानी विस्तार से चर्चा करते हैं। और आज बात होने वाली है एजीएस ट्रांजैक्ट की, जहां पे शरद 27वां दिन लगातार गिरावट का, भारी गिरावट का, मैसिव वेल्थ इरोजन जिसको बोलते हैं वो हो रही है। और हमने 18 आउट स्वदेश की हमारी मुहिम थी और हमने कल आपको बता भी दिया था फुल्ली कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या डिफॉल्ट के इश्यूज हो रहे हैं। हाँ। और कविता मल्टीपल रीजंस हैं जो हमने कल बताया और आज भी हम बताते हैं, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं। हाँ। ये सवाल जो है हम करना चाहते हैं रेगुलेटर्स के साथ, ये सवाल करना चाहते हैं कि यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क है, ये सिर्फ शेयर होल्डर का लॉस नहीं है। एब्सोल्युटली, ये रेगुलेटरी कंसर्न भी है जिसका उल्लंघन किया गया है। तीन सवाल उठता है सबसे पहले कि आरबीआई, सेबी या फाइनेंस मिनिस्ट्री इस इशू को रेज करना चाहिए। सिस्टमैटिक रिस्क हो रही है, एटीएम ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, हर जगह रिपोर्ट्स आ रही है, लोगों की कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि मेरा एटीएम का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। अब सोचिए टियर 2 टियर 3 सिटी में है, वहां पे आप अपने एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे तो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। बड़े शहर में शायद ये प्रॉब्लम ना हो। ऑफ कोर्स एटीएम्स की ड्राई हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कितनी बड़ी शेयर होल्डर्स की लॉस हुई है। यहाँ पे लगभग 90% गिरावट आ गई है 2024 के हाई से। इस महीने देखें तो 65% गिर चुका है स्टॉक। तो शेयर होल्डर्स कारोबार भी देखिए, 38,000 एटीएम का कारोबार है इनका। छोटी मोटे नंबर की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ कवरेज इनकी बहुत ज्यादा बड़े बैंक हैं, एब्सोल्युटली, एसबीआई, वही नाम है, बिल्कुल, और उन्हीं को ये लोन चुका नहीं पाई। अब ऐसे में इस तरह का जो डिफॉल्ट होता हुआ हमने देखा है, सिस्टमैटिक इशू दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो हमारे निवेशकों का हो रहा है, दर्शकों का हो रहा है, जिन्होंने भरोसा रखकर पैसे लगाए थे। तो कविता, प्रॉब्लम क्या है कि यार एटीएम में कैलिब्रेशन होता है ना, तो अगले दिन ठीक नहीं हो जाता, टाइम लगता है। हाँ। तब तक में क्या होता है कि रिस्क बनते रहते हैं कि पैसा कहाँ से यूज कर रहे हो। भारत में अभी भी बहुत एटीएम, बड़ा मार्केट है एटीएम ट्रांजैक्शंस का। जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है, हालांकि ये अपने आप में एक नया मामला है और इस तरह की जो परेशानी है ये पहली बार निवेशक पेन महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब सिस्टम फेलियर हो, सिस्टमैटिक रिस्क हो, तो क्या निष्कर्ष निकलता है अमूमन? इसका सबसे पहले जो रेगुलेटर है, हमारे जो बेस्ट रेगुलेटर माना जाता है आरबीआई, सबसे पहले वो आगे आएंगे और सारा जो रीजंस है या क्या सलूशन हो सकता है वो पहले देंगे। तो उसको मानना पड़ेगा सारे बैंक्स को भी और सारे एटीएम ऑपरेटर्स को भी। चलिए झटपट हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं। तो अक्षय, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? बस अभी फिलहाल कुछ ना करें, रुके रहें? देखिए नुकसान तो बहुत ज्यादा हो चुका है, 27वां दिन भारी गिरावट का, सिंगल डिजिट में भी जा सकता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 पछे। अक्षय जी, तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक का आप जर्नी देखे, सबसे पहले तो इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड है वो बहुत कम है, 45,000 का शेयर्स का ट्रेडिंग है। तो ये पैटर्न ही क्लियरली दिख रहा है कि ये जो शेयर्स है काफी लिमिटेड हाथों में है और इसे कंट्रोल करना बहुत आसान है। तो ऐसे शेयरों से आपको पहली बात तो बहुत ही दूर रहना है। जिस तरीका ये पैटर्न है, अगर आप देखें एक तरफा फॉल 50 रुपए से लेके 13 रुपए तक आया है, तो मुझे कोई दो राय नहीं है, इसको आपको एग्जिट करनी है। अभी ये लोअर सर्किट पे चलता है तो एग्जिट मिलना भी मुश्किल है, पर जब भी आपको एग्जिट मिले एग्जिट कर ले। और आगे ऐसे शेयरों में ये 2 क्राइटेरिया आप रख ले कि नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड और शेयर का एक ट्रेडिंग पैटर्न, ये 2 चीज देखना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ऐसे शेयरों में ट्रेडिंग में फंसना बहुत आसान होता है। चलिए, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है इस तरह के काउंटर्स में आगे बढ़ना, रणनीति बनाना, लिहाजा आपको जल्द से जल्द निकलने की सलाह है। हालांकि वो भी निकलने के लिए भी मौका मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस तरह की पेशकश लगातार हम लेकर आते रहेंगे और आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी आंखें बंद कर किसी भी तरह के स्टॉक को ना खरीदें, एक्सपर्ट्स की राय को सुने और हमें लगातार देखते रहें।